नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हो, तैयारी अच्छी चल रही होगी सेकंड ग्रेड एग्जाम की आपकी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। स्वाधान R37, स्वाधान R37 यानी कि कब्रिस्तान R37 कहाँ पर मिला है? तो स्वाधान R37, कब्रिस्तान R37 हमें मिलता है हड़प्पा से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा है दोस्तों पाकिस्तान में। हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में दोस्तों। ठीक है, गोदीवाड़ा कहाँ पर मिलता है? गोदीवाड़ा कहाँ पर मिलता है दोस्तों? गोदीवाड़ा मिलता है लोथल में। कहाँ पर मिलता है? लोथल में, जो कि क्या है कि बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है गोदीवाड़ा लोथल। ठीक है, जो कहां पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहां पर स्थित है? गुजरात में। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिलती है? एक नर्तकी डांसर, महिला डांसर नर्तकी की मूर्ति हमें किस स्थल से मिलती है दोस्तों? तो नर्तकी की मूर्ति हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति हमें मिलती है। और मोहनजोदड़ो कहां पर है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहां पर है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मर्तकों का टीला, का टीला। ठीक है, आगे चलते हैं। जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? जुते हुए खेत के अवशेष मिले हमें कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा कहां पर है दोस्तों? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, जहां से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा का पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल से एक पुरुष का धड़ मिला है, जो कि किससे बना हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा में जो पुरुष का धड़ मिला हुआ है वो पाषाण का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पाषाण का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं दोस्तों? पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? तो पृथ्वी की दो गतियां होती है। कितनी होती है? दो गतियां होती है। एक होता है परिभ्रमण गति, एक परिक्रमण। एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण का मतलब होता है पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसमें टाइम लेती है लगभग 24 घंटे। कितने? लगभग 24 घंटे टाइम इसमें पृथ्वी लेती है अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो कितना है? 24 घंटे का पृथ्वी का परिभ्रमण काल होता है। इससे होता क्या है? इससे दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे दिन रात बनते हैं। ठीक है, अब परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो लगभग 365 दिन में पूरा होता है। और इससे क्या बनता है? इससे दोस्तों पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, बरसात ऋतुएं बनती हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब कब पड़ती हैं? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की दैनिक गति को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति को घूर्णन कहते हैं। और इसको परिभ्रमण भी कहा जाता है। परिभ्रमण भी इसको कहा जाता है। उपसौर व अपसौर क्या है और इसकी स्थिति कब बनती है? उपसौर और अपसौर क्या होता है? स्थिति कब बनती है दोस्तों? पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूरज की, पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस स्थिति में क्या होता है? अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है। ठीक है, अपसौर का मतलब ये होता है कि अधिकतम दूरी, मानो आप अपसौर का मतलब अपन क्या मान सकते हैं? अधिकतम। ठीक है,
कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। और उस चक्कर लगाते से लगाते क्या हो जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है जब सूरज से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर चली जाती है। पृथ्वी क्या चली जाती है, सूरज से अधिकतम दूरी पर चली जाती है, तो उसको हम कहेंगे अपसोर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसोर। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वहां पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसको बोलेंगे अपन उपसोर, ठीक है। पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सूर्य के नजदीक चली जाती है, यानी कि न्यूनतम दूरी को बोलेंगे उपसोर और अधिकतम दूरी को बोलेंगे अपसोर। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का सही क्रम क्या है? वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्र, फिर जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और कुल। यह वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का सही क्रम है। कौन सा है? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। बौद्ध धर्म में दुखों पर विजय प्राप्त करने का क्या मार्ग बताया गया है? बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग बताया गया है जिससे हम अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? तो बौद्ध धर्म में बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग बताया गया है दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग से हम दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त मंत्री, जो अभी सरकारों में वर्तमान में जो वित्त मंत्री होते हैं, वही वित्त मंत्री जो शिवाजी के जो अष्टप्रधान होते थे, उसमें उस समय को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो वित्त मंत्री होता था उसको कहा जाता था मजूमदार। क्या कहा जाता था? उसको मजूमदार कहा जाता था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां होता है दोस्तों? तो इसका आयोजन होता है लिस्बन। और लिस्बन कहां पर है? पुर्तगाल में है। लिस्बन कहां पर है? लिस्बन है पुर्तगाल में, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जॉन लॉक रूसो ने दिया था, और इसके अलावा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत है जो सर्वमान्य है, सब मानते हैं उसको सर्वमान्य है? तो दोस्तों ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी का धरातल का जो आंतरिक भाग है उसकी सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? शियोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शियोल कहते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय है? तो दोस्तों ये अपनी है ऑर्गन गैस। कौन सी है? ऑर्गन गैस जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस है। राजतरंगिणी राजाओं की सरिता, राजतरंगिणी राजाओं की सरिता जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? दोस्तों राजतरंगिणी की रचना की थी कल्लड़ ने। किसने की थी? कल्लड़ ने की थी। और इसमें क्या है? इसमें कश्मीर का इतिहास है। किसका? कश्मीर का इतिहास है इसमें। और कौन सी भाषा में लिखी गई है राजतरंगिणी? संस्कृत में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना विशाख दत्त ने की। किसने की? विशाख दत्त ने की। और इस मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? मुद्रा राक्षस था कौन? तो मुद्रा राक्षस जो नंद वंश था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था गणानंद, उसका क्या था? अमात्य था। क्या था? मुद्रा राक्षस अमात्य था। इसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, ग्रंथ लिखा गया। मुद्रा राक्षस लिखा किसने? विशाख दत्त ने। और इसमें क्या है? इसमें चाणक्य की नीतियों का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ के फेंक दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? महात्मा गांधी ने कई सत्याग्रह, जिसमें से व्यक्तिगत सत्याग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ होता है दोस्तों? तो 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। और कहां से होता है? पवनार आश्रम से। कहां से होता है? पवनार आश्रम से महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को। और पवनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। पवनार कहां है? महाराष्ट्र में। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया? शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों?
शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत देने वाले थे जॉन रॉल्स। कौन थे? जॉन रॉल्स, जो कि क्या थे? एक नैतिक विचारक थे, नैतिकतावादी विचारक थे। और 1971 में इनकी एक किताब आती है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।